कौमी एयरलाइन को फजाओं में अब कौन उड़ाएगा? पीआईए के निजकारी का दूसरा मरहला जारी। आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट कंसोर्शियम की दूसरे मरहले में ओपन बोली। आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब की सबसे ज्यादा बोली दे दी। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू कंसोर्शियम ने रेफरेंस प्राइस 100 अरब से कम सिर्फ 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। अगले मरहले में ज्यादा बोली देने वाला पीआईए का मालिक बनेगा। बोली का अमल मुकम्मल होने के बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजबात, मुंतकली और दीगर अमूर मुकम्मल करेगा। हिस्सों की फरोख्त से मिलने वाली रकम का 92.5% पीआईए को मिलेगा। 7.5% रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर पीआईए के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्सा खरीद ले। पीआईए मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत की जमानत दी जाएगी। वफाकी काबीना ने पीआईए की निजकारी से मुतल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। कौमी एयरलाइन की निजकारी के मराहिल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने के लिए दुआ की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, पीआईए के शफाफ बॉक्सेज में बोलियां दी गई। तमाम चैनल्स पर यह अमल बराह रास्त नशर किया गया। इस मरहले को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को पीआईए देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है। इस अमल का मंजूरी के बाद काबीना के पास आना बहुत ज़रूरी है। बोली कामयाब हुई तो फिर निजकारी का अमल टेक ऑफ कर जाएगा। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, मैंने असम्बली में इनको कई बार दावत दी। अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत भी उसके लिए तैयार है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सियासी हम आहंगी के लिए तमाम सियासी जमातों से पुरअमन डायलॉग के अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की किसी मज़मूम कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जायज़ मुतालबात की रोशनी में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलने पर मुबारकबाद। बोले, ये सिर्फ फील्ड मार्शल का नहीं बल्कि पूरी कौम का एजाज़ है। अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम को भी मुबारक दी। कहा, उम्मीद है हमारी क्रिकेट अच्छे भले वक्तों की यादों को ताज़ा करेगी। आलमी मंजरनामे पर फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ़। मिडल पावर सफारतकारी में कामयाब मिसाल करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत में मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से सबसे बेहतर अंदाज में मांग हुए। पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बदलती आलमी सियासत में नए सफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुश गिरफ्तारी और नरम सफारती रवैया मौसर साबित हुआ। भारत के लिए मिडल पावर्स का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल रहा। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। करक में थाना ग्रिगरी पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक 5 जवान मौके पर शहीद हो गए। शहदा में शाहिद इकबाल, आरिफ, समीउल्लाह, सफदर और ड्राइवर अब्रार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। करक में 5 पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले 8 दहशतगर्द पुलिस और CTD की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ और डॉन भी अंजाम को पहुंच गया। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। हुकूमत की माशी इस्लाहात की मुस्बत नताइज, मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियों को छूने लगी। रवामा 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,72,674 पर पहुंचा। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल। जनवरी से अब तक अमरीकी डॉलर में 47%, पाकिस्तानी रुपये में 48% का रिटर्न दिया। गुज़श्ता 2 बरस में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारों की तादाद बढ़कर 4.5 लाख हो गई। म्यूचुअल फंड की मजमूई सरमाकारी 4 खरब रुपए से तजावज़ कर गई। आइंदा साल 16 से ज़ायद नई कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी। पाकिस्तान में बिलियन डॉलर कंपनीज की तादाद 18 से ज़ायद हो गई। तमाम आशारिये रोशन माशी इम्कानात के खास हैं। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला कीमत पे 8500 रुपये इजाफा 4,70,862 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपये इजाफा, नई कीमत 4,03,688 रुपये हो गई। हाल ही सराफा बाजार में कीमत $50 इजाफे से $4,485 फी औंस की रिकॉर्ड की गई। चांदी की कीमत 7,205 रुपये पर मुस्तहकम है। नेपरा ने निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदारों के लिए वेलिंग चार्जेस की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत के अरसाल। नेपरा हुकाम का कहना है कि वेलिंग चार्जेस की अदायगी 11 तकसीमकार कंपनीज के नेटवर्क इस्तेमाल के लिए होगी। कम से कम ₹3.44 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹36.24 फी यूनिट होंगे। बिजली के बड़े सार्फिन निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदारी के बराह रास्त सौदे कर सकेंगे। निजी पावर प्लांट से खरीदी गई बिजली के लिए सरकारी तरसीली निज़ाम इस्तेमाल करेंगे। बिजली की तरसील की कीमत वेलिंग चार्जेस कहलाएगी। चार्जेस सनती बिजली के बड़े खरीदारों के लिए हैं। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आला दिया कि तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं। अवाम उसे कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। वज़ीर आला पंजाब का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट की मौतली पर रद्द-ए-अमल। कहा यह कानून मरियम नवाज के फ़ायदे के लिए थाना मौतली से हमारी ज़ात को नुकसान हुआ। दिहाइयों के सताए लाखों अवाम की मदद के लिए कानून बनाया। नस्लों तक चलने वाले जायदाद के मुकदमात को निपटाने के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की। इस कानून से पहली मरतबा अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। इस कानून की मौतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। इंसाफ मिलने से मज़लूम की बन जाने वाली आस टूट जाएगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग भी रुकवाई। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिल एहतराम शख्सियत है। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन लोगों की जिंदगियाँ बचाई। दो 2010 में निजी एयरलाइन के तैयारे को हादसे से मुतालिक समात नुकसानात के लिए मुआवजे के दावों के खिलाफ एयरलाइन की 8 अपीलें खारिज। फी अपील 1 लाख और मजबूती तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। 5,41,78,000 रुपए की अदायगी का हुक्म। अदालती फैसले में मुतासरीन को अदायगियाँ करने का हुक्म। मुतासरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सिविल जज ने अपने फैसलों में जुज़वी तौर पर फीकस 1 करोड़ रुपए की हद तक मुआवजे की इजाजत दी थी। एयरलाइन को बेजा दरख्वास्तों और अदालती वक्त के ज़िया पर जुर्माना किया गया। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरकर्दा रहनुमाओं का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। शूरा के रुकन मोहम्मद नदीम, अमजद नईम और दीगर का पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहते हैं बाज़ फैसले जज्बात में किए गए। पार्टी के इक़दामात से भारत को मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मौका मिला। हम इंतशार में किसी का साथ नहीं दे सकते, इसलिए लाताल्लुक हो रहे हैं। आज के बाद हमारा तहरीक और सियासत से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं।
पाकिस्तान में जल्द 5G इंटरनेट मुतारिफ करवा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह तक 5G का तमाम अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते में 5G नीलामी मुकम्मल कर लेंगे। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है। डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं।